गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए आज हम लोग जानते हैं, आप लोग जिससे पहला वीडियो में हम लोग दे चुके, इससे पहले वाले वीडियो हम दिए थे कि भारत पर जो है मुसलमान आक्रमण कैसे हुआ, मतलब मध्यकालीन इतिहास कहाँ से शुरू हुआ था, वो हम देख चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में देते हैं वो देख लीजिएगा, नहीं तो आई बटन पे वो भी देख लीजिएगा। आज हम लोग देखते हैं मोहम्मद बिन कासिम जो भारत पर सबसे पहले आक्रमण, और इसके बारे में पूरा जानते हैं कि ये कहाँ कहाँ कैसे आक्रमण किया और क्या 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 भारत में उसके बाद चला गया, ये इसके बारे में जानेंगे एक एक करके। इसी तरह से हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे एक एक करके देंगे, तो आई होप बहुत मजा आएगा, हमको विश्वास है पूरा मजा आएगा। चलिए देखते हैं अरब मुस्लिम आक्रमण जो मोहम्मद बिन कासिम था, इसके बारे में चलिए जानते हैं बहुत डिटेल से। ठीक है, सबसे पहले भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था, सबसे पहले बुदेला और उबैदुल्ला के नेतृत्व में 711 ईस्वी में हुआ था। बुदेला उबैदुल्ला के नेतृत्व में 711 ईस्वी में हुआ था, पर ये उतना सफल नहीं रहा था, इसीलिए इसको हम लोग मान्यता नहीं देते हैं, इसका वैल्यू नहीं देते हैं। जब इतिहास में इसका वैल्यू देते हैं, इसका वैल्यू नहीं देते हैं। वैल्यू हम लोग का यहाँ से होता है, मोहम्मद बिन कासिम के पास से हम लोग का शुरू होता है। आप जैसे जानते हैं कि भारत पर तीन चरण में आक्रमण हुआ था। सबसे पहला दो क्षेत्र से किया था, एगो अरब से, एगो तुर्की से किया था, एगो अरब से किया था। तो मेन शुरुआत सबसे पहले अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे पहले भारत पर मुस्लिम आक्रमण किसने किया था, तो कहेंगे अरब आक्रमणकारी। और कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। ये देखिए, तो सबसे पहले ये जो है 712 ईस्वी में रावण युद्ध लड़ा था, इसमें जीत लिया था। रावण का युद्ध हुआ था 712 ईस्वी में। बढ़िया से याद करते चले जाइएगा, थोड़ा सा कंसंट्रेट रखिएगा, दिमाग को इधर रखिएगा, मतलब वीडियो के बीच में इधर उधर मत झाँकिएगा, थोड़ा सा तब याद होते जाएगा, क्योंकि हम कोशिश करते हैं याद करते चले। 712 ईस्वी में रावण का युद्ध लड़ा गया था, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। सिंध प्रांत के राजा था चच वंश के दाहिर था, राजा दाहिर चच वंश के सिंध प्रांत के राजा था। चचनामा में ये चचनामा एक बुक भी है, जिसमें उसके बारे में लिखा हुआ है, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जो आया था वहाँ बताने के लिए चचनामा बुक भी है, उसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सब जानकारी जो चचनामा से मिलता है। तो राजा दाहिर जो था चच वंश के सिंध प्रांत के राजा था, इसके विरुद्ध रावण युद्ध हुआ था 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में राजा दाहिर के खिलाफ चचनामा वंश के जो थे राजा दाहिर, सिंध प्रांत में रावण युद्ध लड़ा, जो पराजित कर दिया था राजा दाहिर को। ठीक है, और ये सब जानकारी चचनामा से मिलता है। इसको फतेहनामा में इसका राइटिंग है वो अली अहमद किया था। इसको कौन लिखा था? चचनामा बुक का लिखा जो है वो लिखा अली अहमद। ठीक है, एक एक करके हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। इसके बाद फिर मोहम्मद गजनवी का रखेंगे, फिर गौरी का रखेंगे, तो फिर बहुत मजा आएगा, हमको लगता है बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो अली अहमद जो था इसका राइटिंग किया था। कौन? चचनामा वंश के जो जिसका नाम, जिसमें पता चलता है चचनामा बुक, उसका राइटिंग किया था अली अहमद। ठीक है, और ये जो आया था मोहम्मद बिन कासिम, इसका उद्देश्य मात्र धन लूटना था और धर्म प्रचार करना था। कोई मतलब क्षेत्रीय राज्य विस्तार करने के लिए नहीं आता, राज्य विस्तार करने के लिए नहीं आता, बस इसका धन लूटना था। सिंपल सा, अगर किसी चीज को जैसे मान लीजिए कि कोई डाकू है, वो कब किसी पे हमला करता है? जब तब हमला करता है जब उसको खाने के लाले पड़ जाते हैं। वैसे भी सिंपल आदमी भी जब कहीं पर कुछ नहीं मिलता उसको तो चोरी करना शुरू कर देता है। अक्सर देखिए, अभी जैसे देखिए, अभी देखिए वर्तमान में बेरोजगारी पूरा बढ़ रहा है। बेरोजगारी जब बढ़ रहा है, खाने के लिए लोग जब मरना शुरू कर देगा, क्या करेगा? मरेगा कि चोरी करेगा? तो सेम यही घटना हुआ था इसकी मोहम्मद बिन कासिम। जब ये आक्रमण किया था तो इसके पास कुछ नहीं था, बस धर्म प्रचार करना था और खाने के लिए धन लूटना था, मीन्स की धन लूटना और धर्म प्रचार करना था। ठीक है, उसके बाद 713 ईस्वी में मुल्तान को जीत लिया और इसकी राजधानी जो है राजधानी आलमगढ़ को बना दिया। ठीक है, और यहाँ से इतना धन लूटा, इतना लूटा कि उस क्षेत्र को इतिहास में स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? स्वर्ण नगरी के नाम से। ठीक है, अगला क्या यहाँ पर जो ये कोई भी व्यक्ति जब कहीं पर जाता है, कोई भी व्यक्ति कहीं पर जब जाता है तो वो जाने से और आने से आदान प्रदान होता है बहुत चीजों का। जब अरब आक्रमणकारी जब मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आया था तो बहुत चीज सांस्कृतिक आदान प्रदान भी हुआ था। जैसे कि देख लीजिए वहाँ के कल्चर, जैसे कि अब लड़ करके और चलिए तो नहीं गया, कुछ रहा भी, यहाँ बहुत दिन रहा, तो बहुत कुछ वहाँ के कल्चर यहाँ सीखा और ये छोटवा सा यहाँ से सीखी लुटियो लिया और बहुत कुछ सीख करके गया। जानते हैं ये खगोल शास्त्र, अंक गणित और चिकित्सा शास्त्र के बारे में यहाँ खूब जानकारी लिया और इसका जा करके अरब में प्रचार भी किया। एक तरह से देखे तो सही भी है कि प्रचार हुआ, लेकिन सीख लिया और वहां जाके कि मतलब कि ज्ञान भी लिया और धन भी लिया। ठीक है, लुटियो लिया और धन भी लेके चला गया। और एक बात
जब मोहम्मद बिन कासिम आया तो सबसे पहले इस क्षेत्र को, हिंदुस्तान के क्षेत्र को, भारत के क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा और यहाँ के वासियों को हिंदू कहा। यहाँ के रहने वाले को क्या कहा? हिंदू कहा। और इस देश का नाम हिंदुस्तान कहा। तो आप लोग ये भी जान गए कि भारत का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा, क्योंकि अरबवासी जब भारत पर आक्रमण किया था तो इस क्षेत्र को, अपना भारत को हिंदुस्तान कहा, क्योंकि सिंधु नदी के तट पर अपना भारत, जो पाकिस्तान के साथ सिंधु नदी के तट पर है, और ये भारत में था पहले, आप भी तो जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ के सिंधु नदी के तट पर जो था, इसीलिए इसको हिंदुस्तान कह दिया, ठीक है। और यहाँ के रहने वाले को हिंदू कर दिया और यहाँ के क्षेत्र को हिंदुस्तान कह दिया, ठीक है। कर, ये जो जीता तो ये जीत करके कर लगा दिया, टैक्स, ठीक है, कर लगा दिया। एगो लगाया जजिया, जकात और खराज, ये 3 तरह का कर लगाया। और जजिया शब्द जो है भारत में सबसे पहले, अगर कोई बताया तो ये मोहम्मद बिन कासिम ही था। सबसे पहले क्वेश्चन आपको पूछेगा कि सबसे पहले जजिया शब्द का प्रयोग किसने किया, जजिया कर किसने लगाया था, तो मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। इसे हम लोग देखिए। और यहाँ पर एक चीज, इसको पूरा अच्छा तरीके से नॉलेज था। देखिए, उदार होना एक अलग बात है, पर होता है ना, सहानुभूति जताना एक अलग बात है। तो ये कहा जाए तो उदारवादी था, एक तरह से सहानुभूति भी था। और ये जानता था कि कितने आदमी को मुक्त रखा था घर से, बच्चा, बूढ़ा, औरत, विकलांग और ब्राह्मण, ये 5 आदमी को इस कर से, जजिया कर से मुक्त रखा था। जजिया कर वो है जो गैर मुसलमान से लिया जाने वाला टैक्स, मतलब जो मुस्लिम नहीं है उससे टैक्स वसूला जाता था। उसे 3 तरह का लगा, जजिया, जकात और खराज। जकात था कि जब मुस्लिम से लिया जाने वाला टैक्स, ये अभी भी लागू है, 2.5% हर एक महीना अपनी कमाई के 2.5% देना होता है, चाहे गरीब के दो, चाहे धर्म के विकास के लिए दो, ये 2.5% जकात अभी मिलता है। उसके बाद खराज हो गया, तो ये सब लुटेरा, ठीक। तो ये जजिया कर से 5 आदमी को दूर रखा था, बच्चा, बूढ़ा, औरत और विकलांग, ये 5 आदमी को दूर रखा था। ब्राह्मण को इसलिए नहीं लगाया जाता, कहा जाता था कि वहाँ ब्राह्मण का धन भिक्षा होता है, इसलिए ब्राह्मण से था। एक बात और तकनीक लगाया गया। देखिए, धार्मिक मामले में कोई भी चीज, अगर कोई भी सिंध मानने की कोशिश करते हैं कि धार्मिक बहुत भावना भड़काऊ होता है, अगर धार्मिक मामला में अगर एंट्री देते हैं तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इस नीति के तहत हमको लगता है कि ब्राह्मण पर करने लगा, नहीं तो आंदोलन कर देता, दिमाग का तेज तौर आंदोलन कर देता, फिर फंस जाता है ये चक्कर। इसीलिए ब्राह्मण को भी दूर रखा था। और एक बात बताते हैं, फिरोज शाह तुगलक वंश के शासक था, फिरोज शाह तुगलक, FST लिख दिया, ध्यान रखिएगा, FST। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मण पे भी कर लगा दिया था, फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मण पर भी कर लगाया था। लेकिन वहीं पर अकबर देखिए 1564 ईस्वी में ये जजिया कर को ही खत्म कर दिया था, इसको खत्म भी कर दिया था, ये जजिया कर को ही खत्म कर दिया 1564 ईस्वी में। 1564 ईस्वी में अकबर ने ये जो पूरा जजिया कर को खत्म कर दिया। लेकिन फिर से ये औरंगजेब आया, फिर से ये जजिया कर लगा दिया, ठीक है। जजिया कर गैर मुस्लिम से आया, ये इतना खच्चर था औरंगजेब। हम लोग पढ़ेंगे इस पर, जब मुगल वंश जब आएगा तो औरंगजेब का भी देखेंगे। इतना खर्चा कि अंग्रेज से भी टैक्स ले लिया था। यही एक ऐसा शासक था जो अंग्रेज से भी टैक्स ले लिया था। याद रखिए आप लोग, फिरोज शाह तुगलक तो खत्म कर दिया था, फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मण पर भी लगा दिया था, और अकबर 1564 ईस्वी में खत्म कर दिया था। लेकिन फिर औरंगजेब लगा दिया जजिया कर, और यही ऐसा शासक था जो अंग्रेज से भी टैक्स ले लिया था, जजिया कर, ठीक है। और उसके बाद फिर देखिए, ये मोहम्मद शाह, इसको रंगीला बादशाह भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो उघारे घूमता था, कपड़ा वपड़ा नहीं पहनता था, बीच में नाचने उठने लगता था, मतलब कि सभागार के बीच में चला नाचने उठने लगता था, इसलिए इसको रंगीला बादशाह भी कहते हैं। पूर्णतः समाप्त करते हैं, ठीक है। ये हम आगे देखेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ से जजिया कर से जुड़ा जो बात ऐसे हम लोग देख लिए थे। उसके बाद ये सारा चीज हम लोग को पता कहाँ से मिलता है, ये चचनामा बुक के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि ये सुलेमान के आदेश पर, चचनामा बुक जो लिखा है, चचवंश के जो राजा दाहिर थे, इसके जो रचनामा बुक लिखा, रचनामा, जिसका लेखक अली अहमद था, इस बुक के अनुसार कहता है कि सुलेमान के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम का हत्या कर दी। हम लोग ये लिख लिए। अब एक बार रिवीजन मारते हैं बढ़िया से, ठीक है, फास्ट में। अभी पूरा फास्ट चलेगा, दिमाग को इधर रखिए, इधर ध्यान दीजिए।
711 ईस्वी में बुदेला और उबैदुल्ला के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण होता है, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम लोग काउंट नहीं करते। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम अरब आक्रमणकारी थे। भारत में सबसे पहले आक्रमणकारी मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम थे। ठीक है, 712 ईस्वी में क्या था, रावण का युद्ध 712 ईस्वी में किया था, जो सिंध प्रांत में थे, और चच वंश के राजा दाहिर के खिलाफ ये युद्ध हुआ था, रावण युद्ध 712 ईस्वी में। ठीक है, इसकी जानकारी चचनामा मिलता है, जिसको फतेहनामा भी कहते हैं। इसका रचना अली अहमद ने किया था। उद्देश्य इसका था सिर्फ धन प्राप्ति करना था और इस्लाम धर्म का प्रचार करना, मुस्लिम इस्लाम धर्म का प्रचार। उद्देश्य भी देखेंगे हम लोग। उसको 713 ईस्वी मुल्तान जीत लिया और राजधानी का बनाया और मसूरा का बनाया। इतना यहाँ से धन लूटा गया, इसको स्वर्ण नगरी कहने लगा। उसको यहाँ इसके सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ, वहां से भी कुछ यहाँ सीखा, और इधर से जो वो आया था छोटा सा, वो भी सीख गया, खगोल शास्त्र गया, अंकगणित गया और चिकित्सा शास्त्र, ये सब सीख करके अरब गया। ठीक है, उसके बाद देखा अरबों ने हिंदू को सबसे पहले भारत को हिंदुस्तान कहा और यहाँ पर बसने वालों को हिंदू कहा। ठीक है, तो 3 तरह कर लगा, जजिया देखा और खराज। जजिया जो गैर मुस्लिम से ज्यादा नटक था, इसमें 5 आदमी को दूर रखा था। कौन? एक बच्चा, बूढ़ा, 5 तरह के आदमी, 5 तरह का कर लगा था, सॉरी 5 तरह के आदमी को इसमें से दूर रखा था। एक बच्चा, बूढ़ा, ब्राह्मण, औरत और विकलांग। बच्चा, बूढ़ा, ब्राह्मण, औरत, विकलांग। बच्चा, बूढ़ा, ब्राह्मण, औरत, विकलांग। 5 तरह के आदमी को दूर रखा था। इसके सबसे पहले ब्राह्मण पर भी जो टैक्स लगाया तो वो FST मतलब फिरोज शाह तुगलक था, जो ब्राह्मण पर टैक्स लगाया था। अकबर 1564 ईस्वी में पूरी तरह से खत्म करते। औरंगजेब फिर लगा दिया, यही औरंगजेब के बाद जो अंग्रेज से भी टैक्स ले लेता जल जाकर पूर्णतः समाप्त करते। मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला भाषा भी कहा जाता है, चचनामा बुक के अनुसार पता चलता है कि सुलेमान के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम का हत्या कर दिया। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देखें मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। आप लोग कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और क्या आप मेरे से उम्मीद रखते हैं आप कमेंट कर सकते हैं। अगला हम लोग देखेंगे महमूद गजनवी के बारे में, जो 1000 से लेकर के 1027 ईस्वी के बीच में भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, और इसके बारे में पूरा देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखिए मोहम्मद गौरी के बाद हुआ था दिल्ली सल्तनत शुरू, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम था, मोहम्मद गौरी का, जो इसके बाद में गौरी का दामाद भी बन गया। गौरी जब चल गया 1206 ईस्वी में, जब चल गया यहाँ से, तो इसके रास्ते में मार दिया था। वैसे जब चल गया था तो ऐबक यहाँ भारत में रह गया था, और ऐबक दिल्ली सल्तनत कायम कर दिया था। और इसके बाद फिर अगला उसके बाद देखते चलिए। बहुत मजा आएगा वीडियो देख करके, कितना मजा आया कमेंट में बताइएगा, और सब्सक्राइब करें ताकि थोड़ा चैनल बढ़ेगा, मजा आएगा। कमेंट करके बताइए, लाइक कर दी, थोड़ा हौसला बढ़ेगा। ठीक है, मिलते हैं वीडियो में, तब तक